अधिक मास का 26वां अध्याय इस प्रकार है। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम को त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत के नियम का विधिपूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना, अमावस्या में भोजन का नियम का पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे, और जो आंवला जल में स्नान करता है वह दूध और दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया तो फलों का दान करें, तेल का नियम किया है तो तेल का छोड़ा, जो समाप्ति में घृत दान करे घृत का दान करे। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं, शाली, चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने सुख देने वाले तकिए सहित शैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान का प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्थर में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सतपत्नी ब्राह्मण को घृत पदार्थों से भोजन करावे। हे राजन, नख और केशों को धारण करने वाले बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूते का त्याग किया है तो जूता दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीप का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुरवन की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवें। एकांतवास में बैठकर 8 घंटों का दान करें। एक घट सुवर्ण के या मिट्टी के उनको वस्त्र और सुवर्ण टुकड़ों के सहित देवे। जो मास के अंत में छाता, जूता और 30 मोदक का दान करे। भार ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं को न मिलने पर यथा शक्ति तथा या असमर्थ होने पर राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों ने जो वचन कहा है, ब्राह्मणों से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में एकांत से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है वह जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं, मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं, अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसीलिए भोजन का समय चतुर्थ पहर कहा गया है। हे नरदीप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ पहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, इसके ब्रह्मदिक पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल को भागी होता है। वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध के यज्ञ करने वाला फल प्राप्त करता है। भगवान को प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। उड़द को छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तेल पिरोता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर रौरव नरकवास करता है, फिर चंडाल योनि में जाता है और कुछ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को जाता है। वह देवताओं से पूजित तथा अप्सरों से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक समय ही भोजन करे। जो मनुष्य व देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, श्रद्धा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण कर कुछ मुट्ठी का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा से कर्मगृह जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कही गई हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ की गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसीलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिल गो का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करें, परम मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करें,
शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ का न धारण करे, वैदिक क्रिया को न करे। यदि विधि का त्याग कर मन माना व्रत करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा शुकर वानर योनि को पाता है। इसलिए शूद्र हमेशा पर्ण को त्याग करे। भूमि शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भ्रू, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य ब्राह्मणों के वचनों को उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों को नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका अत्यंत पाठ करे। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान का वास होता है। बोल मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की जय। मुरली वाले राधा कृष्ण की जय। श्री कृष्ण हरि भगवान विष्णु की जय। उमापति महादेव की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। इसी प्रकार 26वां अध्याय समाप्त हुआ।